हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल धाम आर्या में। आज हम लोग रिसर्च के टाइप्स का पार्ट 2 करने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 1 ऑलरेडी YouTube पे है, यू कैन सी दैट। सो अब उससे आगे का प्रोसीड करना है। यहाँ मैंने बहुत सारे टाइप ऑफ रिसर्च लिखे हुए हैं जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, और इससे बाहर आई बिलीव कि ऐसा कुछ टॉपिक रह नहीं जाएगा रिसर्च के टाइप्स में जो आपको ना आता हो। सो इसकी छोटी छोटी ट्रिक्स से इन सब में एक छोटा छोटा जो डिफरेंस होता है रिसर्च के टाइप्स में उसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आती है फिक्स्ड रिसर्च। द नेम इज फिक्स्ड रिसर्च। क्या होती है फिक्स्ड रिसर्च? एज द नेम सजेस्ट, फिक्स मतलब क्वांटिटेटिव। और हमने लास्ट वीडियो में किया था ना, क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सी होती है? जो कि बेस्ड होती है डेटा पे, जो कि बेस्ड होती है न्यूमेरिकल डेटा पे। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो कि न्यूमेरिकल डेटा पे बेस्ड है वो आपकी फिक्स्ड रिसर्च होती है। उसके एकदम अपोजिट होती है फ्लेक्सिबल रिसर्च, जहां पे आपको डेटा कलेक्ट करने में पूरी फ्रीडम दी जाती है। आप कुछ भी कलेक्ट कर सकते, आई मीन कुछ भी नहीं, बट एक वास्ट एरिया में आप कलेक्ट कर सकते हैं और आपको बाइंडिंग नहीं होती, कोई न्यूमेरिकल डेटा सच आपको नहीं लेना होता, तो वहां पर आपका फ्लेक्सिबल रिसर्च आती है। नाउ द थर्ड वन इज द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये रिसर्च थोड़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में सबसे ज्यादा ये और एक कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च पूछी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं, क्या है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? एक्सपेरिमेंटल का मतलब वो नहीं कि जो हम लैब में करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम करते हैं कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप। क्या करते हैं हम? कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप। अच्छा, कॉज और इफेक्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बच्चे को कुछ पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? कुछ काम कर रही हूँ, कुछ कॉज कर रही हूँ, और उससे उस बच्चे पे क्या इफेक्ट होता है, क्या उसकी नॉलेज बढ़ती है या नहीं, या ऑलरेडी जो थी वो नरिश हुई या नहीं, या फिर उसकी पढ़ाई और भी कम हो गई, तो ये उसके ऊपर इफेक्ट हुआ। तो जब मैं कुछ कॉज करूं और उसका इफेक्ट जब मैं देखना चाहूं तो मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करती हूँ। इवन ये लैब में भी होता है कि जब मैंने कुछ चीज, कोई केमिकल डाला, उसके कॉज से क्या इफेक्ट हुआ, दैट इज व्हाट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। Next is the non-experimental research. What is non-experimental research? Where the cause and effect relationships are not exist. इसका मतलब जब cause और effect की relationship exist नहीं करती तो हमारा non-experimental research होती है। जैसे कि हमारी qualitative research होती है, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ behavior को जानने की कोशिश करते हैं। वो वाली research जहाँ हम study करते हैं social science को instead of the scientific method. अच्छा, ये साइंटिफिक होती है और ये सोशल साइंस मेथड होता है। नेक्स्ट है फील्ड रिसर्च। फील्ड का मतलब क्या होता है? एज यू ऑल नो, फील्ड इज द ग्राउंड और द आउटर पार्ट। तो फील्ड रिसर्च होती है जब हम नेचर की स्टडी करते हैं, जब हम आउट ऑफ द लेबोरेटरी या फिर और सारा सिस्टमैटिक वे से बाहर जाके नेचर की स्टडी करते हैं, तो उसको हम फील्ड रिसर्च बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च और कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। इसको एक्स पोस्ट फैक्टो और कॉजल कंपैरेटिव दोनों बोलते हैं। क्या होती है कॉजल कंपैरेटिव या एक्स पोस्ट फैक्टो? एज द नेम सजेस्ट, एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब फैक्ट के होने के बाद जब हम कोई रिसर्च करते हैं विच इज ऑलरेडी बीन डन, जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, उसके बाद कोई रिसर्च की जाए तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अच्छा, इसकी क्या पहचान हो, कैसे पहचानेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो ही है? तो एक्स पोस्ट फैक्टो में मैनिपुलेशन अलाउड नहीं होती। व्हाट आई सेड, एक्सपोज फैक्टो में डेटा की मैनिपुलेशन अलाउड नहीं होती। तो एक्सपोज फैक्टो क्या हुआ? आफ्टर द इफेक्ट, जब हम किसी चीज की स्टडी करते हैं। नाउ द हिस्टोरिकल। अच्छा, इन दोनों में बहुत डिफरेंस मतलब समझ में नहीं आ पाता है कि हिस्टोरिकल का मतलब भी तो वही होता है जब हम पास्ट इवेंट्स को स्टडी करते हैं। हिस्टोरिकल का मतलब जब हम पास्ट इवेंट्स को स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोज्ड और हिस्टोरिकल? जब हम एक्सपोज्ड रिसर्च करते हैं या एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च करते हैं तो वहां पर हम मैनिपुलेशन अलाउड हमारे लिए नहीं होती। लेकिन हिस्टोरिकल में हम ऑलरेडी जो पास में हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल हम गांधी जी के कुछ जीवन पे कुछ अगर करें, या फिर जो चोरा चोरी कांड हुआ था, या आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उन सब की रिसर्च करते हैं तो हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। चलिए आगे बढ़ने से पहले फटाक से इसको एक बार रिवाइज करें। फिक्स्ड रिसर्च क्वांटिटेटिव, जो कि एकदम रिजिड होती है थोड़ी और न्यूमेरिकल बेस्ड होती है। फ्लेक्सिबल, जो कि आपके सोशल साइंस को या फिर ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करें। एक्सपेरिमेंटल, जहां हम कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को देखते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल, जहां कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट इज फील्ड रिसर्च। फील्ड व्हाट इज दैट? जब हम नेचर में जाकर स्टडी करते हैं। और एक्सपोज फैक्टो, आफ्टर हैविंग सम इवेंट्स, उसके बाद जब हम स्टडी करें। फॉर एग्जांपल, अगर आज लेट्स सपोज
नरेंद्र मोदी का कुछ इवेंट हुआ था और उसके बाद में उसकी इफेक्ट को जानने के लिए जब स्टडी करती हूँ तो एक्ट्रोस्पेक्टिव होता है। और यहाँ पर मेजर चीज क्या है कि डेटा मैनिपुलेशन अलाउड नहीं है। नाउ इज द हिस्टोरिकल मतलब जब हम पास्ट इवेंट्स को करते हैं। चलिए चल बढ़ते हैं आगे। 8th स्टडी डायग्नोस्टिक स्टडी। अभी ऐसे कुछ टर्म्स होंगे जो आपने कभी पहले सुने ही ना हो, बट दे आर एग्जिस्ट इन दी रिसर्च। हालांकि अगर हम इन्हीं को और डीप में जाए तो और भी ना जाने कितने टाइप्स के होते हैं, बट दे आर मोर रेलिवेंट फॉर आवर यूजीसी नेट एग्जाम, राइट, और अपना यूपीएचएससी एचईएससी जो एग्जाम्स है उन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज द डायग्नोस्टिक रिसर्च? Diagnostic research is the research where we do the deep study। इन सब के जो मैं छोटे छोटे एक वर्ड बता रही हूँ ना, वो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, सो दैट यू विल रिमेंबर बाय द नेम। लाइक डायग्नोस्टिक तो मतलब डीप स्टडी, जब हम किसी रिसर्च में बहुत डीप स्टडी करते हैं किसी एक चीज को लेके। फॉर एग्जांपल हमने किया कि मेल और फीमेल में इतना गैप क्यों है, व्हाई देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन जेंडर गैप। तो हम जब जेंडर्स तो जब हमें उसके एकदम इन डेप्थ स्टडी करती हूँ, बहुत डीप में जाकर स्टडी करती हूँ, तो वो कौन सी रिसर्च होगी? डायग्नोस्टिक रिसर्च होगी। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन रिसर्च। व्हाट द नेम सजेस्ट, इवैल्यूएशन। हमें पता है जब हम अपना स्कूल में भी टेस्ट वगैरह करते थे तो इवैल्यूएशन होती थी एट द एंड। सेमेस्टर एग्जाम्स होते थे, एनुअल एग्जाम्स होते थे, तो इवैल्यूएशन होती थी। तो इवैल्यूएशन रिसर्च वो रिसर्च होती है जो एट द एंड हो। कब हो? जब एकदम रिसर्च आपने फॉर एग्जांपल आप कुछ चीज की स्टडी कर रहे हो तो उसके एट द एंड जब आप किसी इवेंट के या फिर ऐसी कोई भी चीज के जब एकदम एंड में आप रिसर्च करते हैं तो उसे हम इवैल्यूएशन रिसर्च बोलते हैं। 10th वन, द कंसेप्चुअल रिसर्च। नाम से समझ में आ रहा है भाई, कंसेप्ट। क्या समझ में आ रहा है? कंसेप्ट। तो जब हम किसी कंसेप्ट के ऊपर पढ़ाई करते हैं, जब हम फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं स्टडीज में हम करते हैं ना, अभी अगर बैंकिंग सेक्टर है तो बैंकिंग सेक्टर में एक आपका कैश रिजर्व रेशियो होता है, एक आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो होता है, इन सब के कंसेप्ट्स पे चलो ये भी है। और आपका सोशियोलॉजी में बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स होते हैं, लाइक ऑन्टोमोलॉजी है और एन नंबर सब कंसेप्ट्स आते हैं। जब हम कंसेप्ट्स की बात करते हैं तो वो कौन सी स्टडी होती है? कंसेप्चुअल स्टडी होती है। नेक्स्ट इज द एम्पिरिकल रिसर्च। क्या बोला? एम्पिरिकल रिसर्च। इसका भी एक वर्ड है, उससे आपको ये याद हो जाएगा। बोलते हैं एक्सपीरियंस। क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस। जब हम एक एक्सपीरियंस बंदे को रिसर्च करते हैं या फिर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको भेजा कि आप जाओ और जाके इंदिरा गांधी कुछ सौर तारामंडल एक जगह है तो आप वहां पे जाके घूमो और वहां पे आके फिर मुझे आके यहाँ पे आपको रिसर्च करनी है। जब मैं अपने जो भी मैंने वहां पे फील किया या जो भी मैंने ऐसा मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया उसकी जब मैं स्टडी करती हूँ तो वो कौन सी रिसर्च होती है? आपकी एम्पिरिकल रिसर्च। नेक्स्ट इज द लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। व्हाट द नेम सजेस्ट? लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा इन दोनों को एक साथ समझते हैं, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। एक एग्जांपल देती हूँ और एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो पहले कंसेप्ट बताती हूँ। लॉन्गिट्यूडनल होती है एक ही डेटा को आप जब बार बार उसको स्टडी करते हो। क्या बोला मैंने? एक ही डेटा है आपके पास, एक ही सैंपल सेट है, उसी को आप जब बार बार स्टडी कर रहे हो तो आपका लॉन्गिट्यूडनल, और अगर आप एक ही बार स्टडी करके आगे नहीं कर रहे हो तो क्रॉस सेक्शनल। चलिए करते हैं इसका भी एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपने अपनी क्लास के 12th क्लास के स्टूडेंट्स उठाए और उनका बिहेवियर जानने की कोशिश करी। तो जब आपने उनका बिहेवियर जानने की कोशिश करी, सिंपल रिसर्च हुई तो वो क्रॉस सेक्शनल हुई क्योंकि वो केवल एक बार हुई। लेकिन अगर आप उसे सेमेस्टर वाइज रिसर्च कर दें कि पहले सेमेस्टर में बच्चों का क्या परफॉर्मेंस था, उसके बाद एग्जाम हुए, फिर सेकंड सेमेस्टर में बच्चों का क्या परफॉर्मेंस रहा, थर्ड सेमेस्टर में बच्चों का क्या परफॉर्मेंस रहा, तो आप क्या कर रहे हो? वही बच्चे हैं, 12th क्लास के ही बच्चे हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू आर डूइंग द रिसर्च ऑन देम। सो दिस इज व्हाट द लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होती है? सेम सैंपल सेट के साथ जब आप बार-बार स्टडी करते हैं, जब आप एक टाइम इंटरवल के बाद स्टडी करते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है। आई होप यू लाइक ऑल दी टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, एक छोटा सा लाइक बटन है उसे ज़रूर दबाओ और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।